शाहजहांपुर में प्रशासन द्वारा मीट सप्लाई के लाइसेंस निरस्त किए जाने पर बात की मीट के फुटकर दुकानदारों से और बात की मदर टेरेसा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष फरमान खान से, जिनका मीट के मामले पर क्या कहना है, सुनिए पूरी बात। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या काम करते हैं आप? हमारी मीट की दुकान है। लाइसेंस बना है? ये लाइसेंस मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ दुकान है आपकी? अहमद जंगला में। तो मीट आप कहाँ से खरीदते हैं? ये तनवीर से लेते हैं मीट। अच्छा, तो ये तनवीर जो सप्लायर है ना, ये सप्लायर है तनवीर भाई। तो आप इनसे मीट ना लेके बरेली से भी ले सकते हैं। जी। क्या इसी वजह है कि आप इनसे मीट ले रहे हैं? बहुत सी वजह है, बड़ी परेशानी आती है, बीच में वहाँ से जाना है, पूरी रात वेस्ट होती है। अच्छा, कुछ जानकारी में आ रहा है ये तनवीर जो सप्लायर हैं, ये कुछ अपने साझेदारों के साथ मिलकर आप लोगों को मीट ना देके कुछ फुटकर में बिक्री कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसा तो है नहीं कोई बात। अच्छा, एक मामला जो आनंद फानन ने प्रशासन ने कार्रवाई करी है, उसमें जो है एक मामला उजागर हुआ है कि आप लोग जो हैं 170 रुपये में मीट खरीद रहे हैं सप्लायर से और उसको 250 में 300 रुपये तक की बिक्री कर रहे हैं। ये कालाबाजारी जो उजागर हुई है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 300 रुपये में कहीं पूरे शहर में नहीं कुछ बिक रहा है, 250 रुपये का रेट है। अच्छा, 170 में खरीद कर 250 रुपये में बिक्री कर रहे हैं, तो ये भी एक कालाबाजारी है। लेकिन ऐसा है ना, इसमें वेस्ट काफ़ी निकल जाता है हम लोगों का। अच्छा, करीब 230 या 240 रुपये में हम लोगों को पड़ जाता है, 10-15 रुपये करीब किलो का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा जी। तो 170 रुपये में खरीद के आपको 230 रुपये में पड़ रहा है। 235, 40। थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे ये 170 से 230 तक पहुंच जाता है, क्या तो बात? इसमें वेस्ट जो हड्डी होती है, जो इसमें ताकत निकलता है इसमें, और वजन बाद में सूख के घट जाता है। फरमान भाई, ये बताइए, ये जो मामला लाइसेंस मीट के निरस्त हुए हैं, इसके लिए क्या मामला है, ये कैसा क्या है? जैसा कि कल आनंद फानन में अभिहित अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है, जो कि शाहजहांपुर में जो भी सप्लायर हैं, 4 सप्लायर हैं, उनके लाइसेंसों को निरस्त किया है, जबकि लाइसेंस निरस्त करने का कोई भी वाजिब इनके पास आधार नहीं। जब अभिहित अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि कुछ शिकायतें हैं। अभिहित अधिकारी से जानना चाहूँगा कि जो शिकायतें हैं, क्या उस पर कोई जांच की है? केवल ये जो लाइसेंस निरस्त किए हैं वो एक द्वेष भावना में, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इन लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। इसके लिए कुरैश समाज, पूरा जो समाज है वो सड़कों पे आ सकता है, क्योंकि पहले लॉकडाउन, कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है। गरीब पिछड़ा वर्ग बद से बदतर हालात में पहले से मौजूद है, और अब ये लाइसेंसों का निरस्तीकरण करके, क्योंकि ये लाइसेंस सप्लायर के निरस्त हुए हैं, ये सप्लायर तक ही सीमित नहीं है, दुकानदारों तक भी इसका असर जाएगा। जब ये सप्लायर माल नहीं लाएंगे, दुकानदार को 20 किलो माल चाहिए तो 20 किलो बरेली से माल नहीं ला सकता है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गरीब पिछड़ा वर्ग जो है, कुरैश समाज, दुकानदार, उन पे जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बार किया गया है गरीबों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए प्रचार प्रसार और जन कल्याणकारी योजनाएं लाते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फूड इंस्पेक्टर जो अभिहित अधिकारी, उन्होंने अपने विवेक का अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन पर एक बहुत ही गर्म बार किया है। उसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन, मैं जिलाध्यक्ष के रूप में हर संभव प्रयास करते हुए इनके जो गरीब वर्ग के जो कुरैश समाज के दुकानदार हैं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा, इनके हकों की लड़ाई लड़ूंगा, और इनके ऊपर जो क्या कहते हैं ये निरस्तीकरण किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लिए किसी भी तरीके से हमें इनके हकों के लिए लड़ना पड़े, मैं संभव तैयार रहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतलूब। तो क्या काम करते हैं आप? मीट का। कहाँ आपकी दुकान है? चौकी अड्डा। लाइसेंस आपका बना हुआ है? जी, तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो मीट खरीद रहे हैं, जी, आप फुटकर में खरीदते होंगे, जी, तो ये आप कहाँ से खरीदते हैं? या तनवीर का। अच्छा, तनवीर के बाद ये बताइए कि आप तनवीर से खरीद रहे हैं या बरेली से भी तो मीट खरीद सकते हैं? ऐसा है ना, हम लोग को माल ले जाने बरेली पे रात में, यहाँ माल लेने वहाँ जा, रात भर वहाँ से लेकर किराया बहुत आता है। जी, ठीक है, और हम लोग को इतना माल चाहिए नहीं होता है, 40-50 किलो माल चाहिए होता है जी, और किराया 3500-4000 रुपये पड़ता है, तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, एक केस एक जानकारी में आया है कि जो तनवीर सप्लायर हैं जी, ये आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप हमसे माल खरीदिए। किसी तरीके का कोई दबाव है इनका? नहीं, उनके तरफ से ये आपका दिल चाहे आप बरेली से लाओ, चाहे मुझसे लो या किसी से लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं।
अच्छा, एक और बात हवा में सामने आ रही है, सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग जो हैं 170 रुपये में मीट खरीद रहे हैं, जी, जो जी। तनवीर सप्लायर हैं, हाँ। और आप लोग उसको 250 रुपये में, 280 रुपये में, 300 रुपये तक की बिक्री कर रहे हैं। ये इतना जी जो रेटों का उछाल है, जी 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 जो काली कमाई कही जा रही जी, जी, है, जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है? ये सब झूठा। 300 में नहीं, 250 रुपये में गोश्त बिकता है। अच्छा ये 170 रुपये में हमें देते हैं, जी। और वो बनाने के बाद 230 रुपये किलो हम लोग को गोश्त पड़ता है। नहीं, सफाई करने के बाद 170 रुपये में आपने खरीदा, जी फिर 230 में कैसे पड़ गया, क्या हो गया? 20 किलो का जो पीस है वो 15 किलो की बिक्री आती है उसकी। अच्छा अच्छा। ठीक, तो वो करीब हमें 230 रुपये किलो पड़ता है। जो आप 170 रुपये में इनसे खरीदते हैं, वो हमें 230 में पड़ता है। उसे बना के सफा करके सब गंदगी करके। तो वो क्या टुकड़े होते हैं, क्या होता जी, है? साबुत पीस होते हैं। साबुत पीस होते हैं, उसको आप जब सफाई करते हैं जी हाँ। तो वो आपको 230 रुपये में 230 रुपये किलो पड़ता है, क्योंकि कोई 250 ग्राम लेता है, कोई आधा किलो, कोई 200 ग्राम लेता है। जिस हिसाब से वो 5 किलो का एवरेज कम हो जाता है उसमें। नहीं, जानकारी में ये भी आ रहा है कि 300 रुपये तक की बिक्री। नहीं, गलत, 250। मीट मामले पर अभिहित अधिकारी बीके वर्मा ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जनपद के थोक मीट विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं, जिससे कुरैशी समाज के गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, वो सड़कों पर आ जाएंगे। जिसको देखते हुए मदर टेरेसा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष फरमान खान ने गारों से बात की, उनका दुख जाना और उनसे वादा किया कि आपके हकों पर जब डाका डाला जाएगा, मदर टेरेसा फाउंडेशन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जिस क्रम में कल दिनांक 29 जून 2020 को जिला अध्यक्ष फरमान खान जिला प्रशासन से वार्ता कर लाइसेंस बहाल करने पर वार्ता करेंगे और कहा इनका हक दिलाकर ही रहेंगे। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।